शहर कायद में इंदोहनाक सानेहा, पलक झपकते ही खुशियां आहो बिका में तब्दील। गोलीमार में 4 मंजिला इमारत अचानक जमीन बोस, 13 अफराद जाम हक, 7 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। 17 से जायद अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया, कई अब भी मलबे तले मौजूद, इमदादी कार्रवाइयां जारी। गोलीमार में गिरने वाली इमारत साथ वाली 2 इमारतों पर गिरी, दोनों इमारतों को हंगामी बुनियादों पर खाली करा लिया गया। गवर्नर और वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट तलब। तो भाई पुरानी थी, लेकिन अभी इसको दोबारा डेकोरेट करके ऊपर इन पे मंजिलें बनाई गई हैं। असल तो जो है जिम्मेदारान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले, ये उनको पकड़ना चाहिए। 4 मंजिल का अप्रूवल थी, 2 एक्स्ट्रा बनानी थी, वो 6ठी मंजिल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। सुना कि बेसमेंट में काम हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा फिर लूज हुआ। सानेहा हो गया, जिम्मेदार कौन? गैर कानूनी तामीरात कब रुकेंगी? बिल्डर माफिया पर शिकंजा कब कसा जाएगा? नोटों की चमक ने सबको अंधा कर दिया, इलाका मकीन फट पड़े। वाक़े के बाद अवामी नुमाइंदे तो पहुंचे, जिम्मेदारों के तयन के बजाय ब्लेम गेम शुरू कर दिया। अब जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर अप्रूवल या तामीरात हुई हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ तो इस तरह की बिल्डिंगों की परमिशन दी जाती है और करप्शन के एवज ये सारे काम होते हैं। हुकूमती ओहदेदारान बैठे हैं, उनका मुहाजमा होगा, उनका घेराव होगा। ये क्या कार्रवाई करेंगे किसी के खिलाफ? ये तो खुद पार्ट ऑफ गेम है। कराची में कोरोना वायरस का एक और केस रिपोर्ट, पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद 6 हो गई। बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात, कप्तान सरहद 12 रोज से बंद। जायरीन की वापसी का सिलसिला जारी, 5 दिन में 3500 पाकिस्तानी वापस पहुंचे। पाकिस्तान हाउस में जगह कम पड़ने लगी, हजारगंजी में करंतना सेंटर कायम। मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। कोरोना वायरस ने सऊदी अरब में भी पंजे गाड़ लिए, 3 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 5 हो गई। सूरत हाल के पेश नजर उम्रा पर पाबंदी बरकरार, मताफ खाली करा लिया गया। मस्जिदुल हराम का अंदरूनी हिस्सा फजर तक के लिए बंद, नमाज बाहर अदा होगी। छत और दीगर हिस्सों में तवाफ़े काबा जारी रहेगा। चीन से फूटे कोरोना वायरस से दुनिया बेचैन, हलाकतें 3200 से जायद हो गई। दुनिया भर में 95,000 से जायद अफराद मुतासिर, 80 से जायद मुमालिक में खौफ। अमेरिका में फौजियों की भी स्क्रीनिंग शुरू। चीन की सूरत हाल इंतहाई खराब, हलाकतें 3000 से जायद हो गई। इस्लाम बच्चों पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देता, तालीमी इदारों में बच्चों पर तशद्दुद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, मुसलमानों को शर्मसार होना चाहिए कि बच्चों पर तशद्दुद किया जाता। बिल मंजूरी के बावजूद पार्लियामेंट को इरसाल क्यों नहीं किया जा सका? अदालत ने वजूहात 12 मार्च तक तलब कर ली। पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाया, उन्हें हुकूक मिले। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, दीन और पाकिस्तान का आईन खवातीन को बराबर के हुकूक देता है। ये आईन भुट्टो ने बनाया था। ये भी कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद किया जा रहा है। हुक्मरान नहीं चाहते अवाम की फलाह पर पैसा खर्च हो। हुकूमत को मजीद वक्त मिला तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। मौलाना फजल रहमान फिर बोल उठे, कहा, जनवरी में कुछ लोगों ने हुकूमत खत्म करने का वादा किया था, उनका नाम जल्द बताऊंगा। नून लीग का मिशन कराची, लीगी वफ्द की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्की हालात पर गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, आज मईशत और जमहूरियत को खतरात लाहक हैं। हम इख्तिदार नहीं, मुल्की हालात मिलजुल कर ठीक करना चाहते हैं। एक चांद पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश नाकाम। वजीर साइंस की दावत पर साइंटिफिक कमेटी में ना मुफ्ती मुनीब शरीक हुए और ना ही मुफ्ती पोपलजई। फवाद चौधरी भड़क उठे, कहा, जिद का कोई इलाज नहीं। मुफ्ती मुनीब कहते हैं, साइंस को जूते की नोक पर रखते हैं, जबकि नाक पर साइंसी इजाद ऐनक लगा कर रखी है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में मुतासरीन के लिए वजीर रेलवे की बड़ी पेशकश।
आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में कहा, मुतासरीन को मुतबादिल जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर सिंध हुकूमत तामीर कराए। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको कराची से अफसोसनाक खबर देंगे, जहां गोलीमार में 4 मंजिला इमारत अचानक जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जान से चले गए। 17 से ज्यादा अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। कई अब भी मलबे तले मौजूद हैं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज भी मदद में मसरूफ अमल है। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मामले का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। बिल्डिंग तो भाई पुरानी थी, लेकिन अभी इसको दोबारा डेकोरेट करके ऊपर इन पे मंजिलें बनाई गई हैं। बिल्डिंग तो 30 साल पुरानी बिल्डिंग है। 4 मंजिल का अप्रूवल थी, 2 बनाने दी, वो छठी मंजिल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। सुना कि बेसमेंट में काम हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा फिर लूज हुआ। इमारत गिरने के बाद SBCA हुक्काम, कमिश्नर कराची और चेयरमैन जिला बस्ती रेहान हाशमी समेत दीगर भी पहुंचे और जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर शहर कायद के बासियों के जख्मों पर नमकपाशी करते रहे। मुनहदिम इमारत के मलबे तले दबा नौजवान सुफियान हैदराबाद से घूमने के लिए कराची आया था। हादसे के बाद सुफियान मुसलसल अहले खाना और दोस्तों से फोन पर राबते में रहा, जो काफी वक्त गुजरने के बाद मुनक़ता हो गया। यह है 26 साल का नौजवान सुफियान, जो अब भी इमारत के मलबे तले दबा हुआ है। अंधुनाक सानहे के बावजूद सुफियान का हौसला ना टूटा। मलबे के अंदर से मुसलसल घर वालों और दोस्तों से टेलीफोन पर राब्ते में रहा। और वो नाश्ता करते करते ऐसा सानिया हुआ कि पता ही नहीं चला, वो फोन पे राब्ता होता। 4 बजे तक राब्ता हुआ है फोन पे। मेरा राब्ता सिर्फ सुफियान से हुआ था, मुझसे मुसलसल राब्ते में था वो। अभी 1 घंटे पहले तक अभी उसको कॉल में मिला रहा हूँ, तो मेरा नंबर वो उठा नहीं रहा। सुफियान ने चंद माह कबल सर पर सेहरा सजाया और हैदराबाद से घूमने के लिए कराची आया था। सुफियान की अभी शादी हुई थी रिसेंटली, 1 महीने पहले। हैदराबाद से वो आया हुआ था, यहीं रह रहा था वो। सुफियान और अहले खाना का राब्ता अब टूट चुका है, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। अहले खाना सुफियान के बाहिफाजत बाहर निकलने के लिए दुआ को हैं। कराची में इमारत गिरे 12 घंटे हो गए। कई अफराद अब तक मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज के जवान और दीगर रेस्क्यू इदारे मसरूफ अमल हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस। उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं। फैजान, बताइएगा अभी क्या इस वक्त मंजरनामा नजर आ रहा है जाए वक़ुआ का? जी बिल्कुल, नाज़िमाबाद का इलाका 2 नंबर, जहां पर आज दोपहर को अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 5 मंजिला इमारत मुनद्दम हुई और इसके नतीजे में उस इमारत के जो बराबर वाली दीगर 2 इमारतें थी, उनको भी जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा। यहाँ पर रेंजर्स के जवान और पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। यहाँ पर कॉर्डन किया हुआ इलाके को, सिर्फ अंदर रेस्क्यू इदारे के जो रज़ाकार हैं उनको जाने की इजाज़त है और वही यहाँ पर रेस्क्यू के अमल में जो है वो दोपहर 12 बजे से जो है वो मसरूफ़ है, क्योंकि 12 बजे के करीब ही ये वाक़या पेश आया था। उसके बाद यहाँ पर अतराफ़ में जो मकीन थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, अपनी मदद आपके तहत काम शुरू किया था। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जब पेश आया तो इलाके में जो है वो काफ़ी अफरा तफरी की सूरत हाल भी देखी गई, लेकिन अब यहाँ पर कुछ सूरत हाल कंट्रोल कर ली गई है। पाक फौज का ट्रक अंदर मौजूद है। पाक फौज के जो जवान थे वो खुद ही जो है वो दीगर जो छोटी मशीनी और छोटे जो आलात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो मलबे को हटाने और जो पिलर हैं, जहाँ सरिया हैं, लोहे, उनको काटने में जो है वो मसरूफ़ थे और उनको काट के ही लोगों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा था। अभी भी मलबे में मुमकिन तौर पर जो है वो लोग दबे हो सकते हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से, पुलिस की जानिब से। और जो लोग इन इमारतों के अंदर रहा करते रहे, उनके मकीन यहाँ पर पहुँचे, अस्पताल पहुँचे, उनका यही कहना है कि उनका अपने अजीज़ों जो है वो कोई भी राब्ता नहीं हो सका है। यहाँ पर अतराफ में जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है। पाक फौज के जवान के अलावा जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ, रेंजर्स के यहाँ पर जवान मौजूद हैं। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ से दूर रहने की हिदायत की जा रही है। और जो इमारत ये मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हुई है, उसके बराबर में जो एक इमारत थी वो भी काफ़ी उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, वो भी खस्ता हाली का शिकार। उस इमारत को भी जो है वो खाली करा दिया गया है। मेयर कराची ने दौरा किया, दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने यहाँ पर दौरा किया और इंतजामिया ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी जो है वो की गई है। जी, कराची में हुए अफसोसनाक सानहे की आज न्यूज़ हर लम्हा कवरेज करता रहा। जहां कोई नहीं जा सका था, आज न्यूज़ वहां भी पहुंचा।
इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, यहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है, इसीलिए हम भी यहाँ पर एक बराबर की छत से जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। दुश्वार गुजार रास्तों से आज न्यूज ने हर पहलू कवर किया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि काफी तादाद में लोग जो हैं इसमें इस मलबे तले जख्मी हैं। रेस्क्यू के कामों से लेकर मलबे से निकले जख्मियों की इमदाद तक पल पल की खबर आज न्यूज ने अवाम तक पहुंचाई। इंतजाम सारे हैं, पाक फौज की मशीनरी भी मौजूद है, पाकिस्तान रेंजर के भी लोग मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, सिविल इंतजामिया भी है। लेकिन आप देखें गलियों की कितनी तंगी है कि यहाँ पर आप दाखिल नहीं हो सकती मशीनरी, और मैनुअली काम करके जो है उस कटरों के जरिए काटा जा रहा है सरियों को। इमारत गिरने की वजह क्या थी, ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा, तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लिया गया। 68 गज की जगह है, 68 गज पे ये समझ लें 5 मंजिला था, ग्राउंड प्लस 5। 68 गज पे 5 मंजिला, 68 गज पर 5 मंजिला ग्राउंड प्लस 5। जी, ठीक है, ग्राउंड प्लस 5 था और नीचे क्लिनिक था। सानेहा रोनुमा हो चुका, जिम्मेदार कौन, बिल्डर माफिया या मुतालिका इदारे, सवाल जवाब का मुतलाशी है। इमारत गिरने से चंद लम्हात कबल ही वहां कायम एक दुकान मालिक शौकत अली ने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। इमारत किस तरह जमीन बोस हुई, इसकी मंजर कशी शौकत अली की जुबानी सुनते हैं। मैं साइकिल पे आ रहा था, कुछ सामान मेरे पीछे रखा हुआ था, वो थोड़ा सा गिरा। गिरने के बाद जो है मैं वो सामान उठाने लगा तो मैंने देखा बिल्डिंग यूँ जा रही है नीचे की तरफ। मेरे हाथ पैर लरजने लग गए, मैं कांपने लग गया। फिर वो बिल्डिंग ऐसे जाके ऐसे डाउन होके उसके ऊपर गिर गई। अंधेरा छा गया और ताशा धूल मट्टी, मुझे 10 मिनट तक कुछ नहीं नज़र आया। उसके बाद मैं भागा अपनी दुकान पे आया। मैंने अपनी गली में शोर करा, अल्लाह ये बिल्डिंग गिर गई है, फ़ोन करो किसी को, जल्दी से फ़ोन करो। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। मैं खुद लड़के वड़के इकट्ठे होके मैं वहाँ तक गया हूँ और मैं कांपता। फिर उसके बाद इंतज़ामिया के कुछ लोग आधे घंटे के बाद यहाँ पे पहुँचे। चीख पुकार, और मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरे कानों ने क्या कुछ सुना, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा लर्जा अभी तक कायम है। सिंध